प्यारे पाठकगण, एलिट करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग निरंतर पढ़ते होंगे, पढ़ाई में आलस्य नहीं करते होंगे। आज जो मैं मैथ बताने जा रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुका हूँ। पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। देखिए पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, √5 प्लस √5 प्लस √5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 लिखते हैं। 5 का दो ऐसा फैक्टर खोजते हैं जो गुणा करने पर 5 हो और घटाने पर 1 हो। तो देखिए ऐसा कोई फैक्टर नहीं है 5 का जो गुणा करने पर 5 आए और घटाने पर 1 आए। तो हम उसके आगे का अंक लेते हैं। आगे का अंक कितना होता है? 6। उसके अगर वो भी नहीं होगा तो उसके आगे का अंक लेंगे 7, उसके आगे का अंक लेंगे 8, उसके आगे का अंक लेंगे 9, माने बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 6 का हम फैक्टर करते हैं जो गुणा करने पर 6 हो और घटाने पर 1 हो। तो ये 2 और 3 है। 2 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो इसका जो फैक्टर आया 2 और 3, इसके बीच में ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 देखिए, √3 माइनस √3 माइनस √3 डैश डैश व्हाट। तो ये निगेटिव है। फिर 3 लिखते हैं। 3 का देखिए ऐसा दो फैक्टर खोजते हैं जो गुणा करने पर 3 आ जाए और घटाने पर 1 आए। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है 3 का जो गुणा करने पर 3 हो और घटाने पर 1 हो। तो उसके पीछे के माइनस होने के कारण से पीछे बनेंगे। तो फिर 2 देखते हैं। अगर नहीं होता तो उसके पीछे, माने कोई बड़ा अंक हो तो उसके पीछे बढ़ते जाएंगे। तो 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा। गुणा करने पर 1 से 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी गुणा करने पर 2 आ जा रहा है, घटाने पर 1 आ जा रहा है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दाएं तरफ से हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे √9 है। √9 मतलब √9 है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 61 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 64 का वर्गमूल 8 होता है। 8 8 8 64 और 17 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना है? 50। 25 यानी 5 होता है। अब 105 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 100। 100 का वर्गमूल 10 होता है, क्योंकि 10 दाहिने 100। अब 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर होगा 1। अब देखिए आंसर 1। फिर से देख लीजिए, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तितरी का 9, 3 61 में 3 जुड़ जाता है तो कितना होता है? 64। 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब 8 8 8 64 और 17 में 8 जोड़ देते हैं तो 25 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। 50 25 और 105 में से 5 घटाते हैं तो 100 बचता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है। 10 दाहिने 100 और 11 में से अब 10 घटाते हैं तो 1 बचता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम जरूर करें। धन्यवाद।